कांग्रेस की ओर से सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए जय हिंद सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जय हिंद सभाओं के आयोजन पर कांग्रेसी नेताओं के बयान भी सामने आए। उन्होंने सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी तो दूसरी ओर सीजफायर को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। मौजूदा देश की हालत है उससे जनता को, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना, जानकारी देना, क्योंकि पहलगाम के बाद जिस तरह के ये घटनाक्रम हुआ है देश की जनता जानना चाहती है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने प्रयास किया था कि वे स्पेशल सेशन बुलाया जाए, वो नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था? बहस तो पार्लियामेंट में होती, प्लेटफॉर्म तो देश के लिए पार्लियामेंट, वहां नहीं बुलाया। तो इन्होंने नहीं बुलाया तो हम अपना कार्यक्रम कर रहे। इन्होंने दूसरी बातें कर दी, तिरंगा यात्रा। एक तरफ तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, सेना के शौर्य की बात करते हैं, और दूसरी तरफ सेना का अपमान इन्हीं के मंत्री करते हैं। ये सारी बातें हैं। जिस तरीके से हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जीरो, यानी कि दलित समाज में पैदा हुए अधिकारियों को जींद में किस तरीके से अपमान किया, तो मेरी व्यक्तिगत मांग है कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने एक दलित के बेटे एसडीओ का अपमान किया, उसके खिलाफ आपराधिक मामला और अनटचेबिलिटी एक्ट में पर्चा दर्ज हो। सेना ने जो शौर्य दिखाया, सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, हम उसको सल्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं। ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किस प्रकार ऑल पार्टी मीटिंग में सभी ने देश के सेना और देश की सरकार का साथ दिया, और जब फिर एकदम से सीज फायर कर दिया जाता है और सीज फायर का ट्वीट सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि दबाव में किया है। तो ऐसे सरकार से सवाल भी पूछेंगे कि आखिर क्या दबाव था। हमारे जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिख कर कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि देश के चुने हुए सांसदों के सामने आप अपनी बात रखें कि क्या कारण थे कि जो इस प्रकार के निर्णय आपको अचानक